Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I have discussed about two types of connective tissue, that is fluid connective tissue and skeletal tissues. In this video, I am going to discuss about rest of the three types of connective tissue and also I will start muscular tissues. Okay, so let us start the class. So students, today we will continue the topic muscular tissues. As I have discussed, one of the type, that is striated muscles. The another two types are smooth muscles and cardiac muscles. Now smooth muscles. What are smooth muscles? Smooth muscles are also known as unstriated muscles. As you can see in the diagram that these muscles doesn't contain any type of strips. Means these muscle cells are not divided into light and dark bands. So these are also called as unstriated muscles. Smooth muscles are also called as involuntary muscles because we cannot move these muscles according to our willpower. As I have told you that striated muscles are called as voluntary muscles because these muscles, that striated muscles, can be moved, can be controlled by us, can be moved by our own willpower, but these smooth muscles cannot move according to our willpower. That's why smooth muscles are called involuntary muscles. Now these muscles are elongated and spindle shaped with pointed ends at both sides, which is clear from the diagram that ये जो muscles हैं उनकी जो ends है वो क्या है, pointed है दोनों तरफ. ठीक है. और इन मसल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं एरियोलर टिश्यूज जो इन मसल सेल्स को कनेक्ट करके रखती हैं. दूसरी चीज देखिए, अगर इसकी स्ट्रक्चर में जो डायग्राम से क्लियर है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड हैं एंड दे हैव इलोंगेटेड न्यूक्लियस. मीन्स इनकी न्यूक्लियस जो है थोड़ी सी इलोंगेटेड है, थोड़ी सी लंबी है एंड इट इज प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ द सार्कोप्लाज्म ऑफ सेल. स्ट्रिएटेड मसल्स में क्या था कि न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस थे, दे वेर मल्टी न्यूक्लिएटेड और उनका न्यूक्लियस जो था इट वाज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी जस्ट बिलो द सर्कोलीमा. बट स्मूथ मसल्स में क्या है, स्मूथ मसल सेल्स जो है दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड देयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सार्कोप्लाज्म. अब स्मूथ मसल्स जो है ये कहाँ मिलते हैं, मीन्स कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में? दे आर मेनली फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्रैक होती है एलिमेंट्री कैनाल, उसके वॉल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं. फिर हमारी जो आइज़ की जो आइरिस होती है वहाँ यूरेटर्स, जो किडनी से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाते हैं, वो यूरेटर्स जो होते हैं वो भी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं. लंग्स तक जो ट्रैकिया वेंट पाइप जो है, जो एयर पास ऑन कर रहा है और जाकर जो डिवाइड हो रहा है, ये ट्रैकिया लंग्स में, दोनों लंग्स में एंटर करने के लिए एक पॉइंट पे डिवाइड होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई. तो ब्रोंकाई जो है वो लंग्स की ब्रोंकाई जो है वो भी बनी है स्मूथ मसल्स की. फिर स्टमक के वॉल्स में प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स, इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल्स. ये ऐसे सारे ऑर्गन्स हैं जो जिनकी मूवमेंट जो है वो हमारी कंट्रोल से बाहर है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. तो फंक्शन अगर हम इसकी बात करें तो इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल. क्योंकि मैंने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल जो है किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की. तो मीन्स इसमें जो एक तरह का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड फर्दर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, स्मूथ मसल्स की हेल्प से. और ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है फूड का in the alimentary canal, this occurs due to a specific type of movement which is called as peristaltic movements. Means peristaltic movement is a periodic muscular contraction and relaxation of alimentary canal which helps in the movement of food in a forward direction. Now next type of and the last type of muscular cell or tissues is cardiac muscles. These cardiac muscles have characteristics of both smooth and striated muscles. Means इसकी जो characteristics है वो combined है characteristic स्ट्रिएटेड मसल्स की भी और
स्मूथ मसल्स की भी। देखिए क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। डायग्राम्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कार्डियक मसल्स जो है दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि कार्डियक मसल्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है, उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है जो कि स्मूथ मसल्स के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, these consist of branched fibers or cells which joins with the other to form network. You can see in the diagram that cardiac muscle fibers are branched और ये branched जो fibers हैं ये एक दूसरे से connected है which is forming a network. Areolar tissues or loose connective tissues are also present in between these cardiac muscle fibers which is similar to that of स्मूथ मसल फाइबर्स। अब देखें कि एक और चीज़ आप देख रहे होंगे डायग्राम में दैट दीज मसल्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ड्यू टू द लाइट एंड डार्क बैंड्स, राइट। तो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट मसल्स आर डिवाइडेड इनटू डार्क एंड लाइट बैंड्स और इन स्ट्रिप्स, it is similar to the striated muscles. Means like striated muscles, cardiac muscles also contain light and dark band. And the cardiac muscles occurs only one place, that is in our heart. हमारी हार्ट में ही प्रेजेंट होता है सिर्फ। तो अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द हार्ट। जो हमारा हार्ट है उसके कॉन्ट्रैक्शन, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा होता है, विच हेल्प्स इन pumping the blood to the whole part of the body. Okay? ये जो कार्डियक मसल है हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा है, जो कि फर्दर हेल्प करता है ब्लड पंप करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में ब्लड को वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड यू नो दिस कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली एंड पीरियोडिकली विदाउट गेटिंग टायर्ड। बिना थकान के ये पूरी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। ओके, now the next and the last type of animal tissue is nervous tissues. Now nervous tissues are specialized for transmission of masses within our body. Means ये जो nervous tissues हैं इनका जो specific एक special function होता है हमारी पूरी बॉडी में masses transmit करने का या translocate करने का। और ये nervous tissues जो हैं ये नर्वस सिस्टम में होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है। तो ये सारे जो बने होते हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये सारे जो बने होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, इन्हीं नर्वस टिश्यूज़ के बने होते हैं। और ये नर्वस टिश्यूज़ जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, नर्व सेल्स, जो कहलाता है न्यूरॉन्स। और ये वो न्यूरॉन्स हैं जो भी चारों तरफ, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारी बॉडी के अंदर, मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उससे उस चीज़ को रिसीव कर रहा होता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, हमारी ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा होता है यही नर्वस टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा होता है, एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होता है नर्वस टिश्यूज बिटवीन आवर ऑर्गन एंड ब्रेन, राइट। और ये जो मैसेज, ये जो इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, अब देखिए ये न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स आर एग्जैक्टली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो नर्वस टिश्यूज जो हैं वो न्यूरॉन्स के बने होते हैं। अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो सेल बॉडी क्या है एग्जैक्टली, ये देखिए, ये जो है, ये जो पोर्शन है इसे हम कह रहे हैं सेल बॉडी। ओके, एंड दिस सेल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन एंड इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा इट कंटेन्स सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस और इसके आसपास ग्रैनुअल्स होते हैं, ओके, विच इज अ कलेक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो इन ग्रैनुअल्स को कहते हैं निस्सल ग्रैनुअल्स और ये राइबोसोम्स का कलेक्शन है, सो इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
Okay. Next part of neuron is dendrites or dendrons. These are short processes or extensions arising from the cyton और सेल बॉडी. ये छोटे छोटे एक्सटेंशंस जो निकले हैं सेल बॉडी से, उससे हम कहते हैं डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन्स. इनका काम क्या है? दे यूज टू रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड. जो भी स्टिमुलस है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेल बॉडी. द थर्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन. दिस इज एक्सॉन. एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस. ओके, ये यूनिफॉर्म डायमीटर का एक सिंगल और लॉन्ग यूनिफॉर्म प्रोसेस है जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है. ठीक है. अब ये एक्सॉन जो है, इट इज कवर्ड विथ अ लेयर और विथ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरिलिमा. ओके. अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन की एंडिंग अगर आप देखेंगे, द टर्मिनल एंड इज ब्रांच्ड और उस एंड में लास्ट में नॉब जैसा स्ट्रक्चर है. ओके. इस नर्व एंडिंग में क्या है? दे हैव द नॉब लाइक स्ट्रक्चर. सो वी कैन से दैट एक्सॉन एंड्स हैव अ नॉब लाइक terminal. So students, this is all about animal tissues and this completes your chapter tissues. Now in next video, I will start the next chapter, that is why do we fall ill. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.